आज की भागदौड़ भरे जीवन में हमारे दिमाग को रिफ्रेश रखना तथा एक्टिव रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हॉबी से बेटर क्या हो सकता है। हॉबी एक तरह से मेजर स्ट्रेस बस्टर के रूप में देखी जा सकती है। हॉबी आपको अपने दैनिक जीवन की चिंता परेशानी भुलाकर आपको स्वयं को खोजने एवं आपके पोटेंशियल को समझने एवं बढ़ाने का अवसर भी देती है। जब हम अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं तो एक तरह से हमें सोल लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा शरीर, हमारा मन, यहाँ तक कि हमारी सोल, हम सब एक तरह से ये सब अलाइनमेंट में रहते हैं और ये हमारा फोकस एक ही एरिया में रहता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी को ये अवश्य देखना चाहिए कि हमारी वोकेशन, हमारे जो जॉब है, उसके अलावा ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हम रुचि रखते हैं, बशर्ते हमारी हॉबीज़ ऐसी हों जो हमारे हानिकारक नहीं हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, राइटिंग, पोइट्री, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी आदि। आपकी हॉबी आपकी ऐसी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, जो आप अंतर्मन से पसंद करते हैं और आपको जीवन की खुशी इसी में मिलती है। आप वह करें जो आप नहीं करना चाहते तो वो एक तरह से आपको स्ट्रेस ही देता है। यदि आपको कुछ करने की तीव्र इच्छा है तो यह इस बात को संकेत करती है कि आपके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता, प्रतिभा एवं योग्यता छुपी हुई रूप में है, जिसे केवल उभारने एवं उजागर करने की आवश्यकता है। तीव्र इच्छा एक प्रकार से आपकी क्षमता का ही मूर्त रूप है। जैसे संगीत की इच्छा होना एक प्रकार से आपके उस प्रतिभा को इंगित करती है जो मैनिफेस्ट होना चाहती है, एक्सप्रेस होना चाहती है। हमारे अंदर कोई छिपी हुई प्रतिभा नहीं होगी तो साधारणतः उस संबंधी कार्य करने की इच्छा भी नहीं जागृत होगी। हमारे अंदर कोई कार्य करने की इच्छा जब ही जागृत होती है जब हमारे अंदर उस संबंधी प्रतिभा होती है, जिसे केवल सही दिशा में डेवलप करने की आवश्यकता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करें, उसके लिए टाइम निकालें। वह कार्य अवश्य समय निकाल कर करें जिसमें आपकी रुचि हो तथा जिसको करने में आपको आंतरिक सुख एवं आनंद मिलता है। ऐसे कार्य यदि आप करते रहेंगे तो आप अपने सूक्ष्म एवं आध्यात्मिक क्षमताओं को उन्नत करने के लिए महान ऊर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके साथ आपके अंदर उच्च क्वालिटी के गुण विकसित होते हैं। सहानुभूति, सहनशीलता, कृतज्ञता, करुणा, संतुष्टि, आनंद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, इन सब के साथ आपका क्रिएटिव पावर भी स्वतः ही उन्नत होने लगता है। इस क्रिएटिव पावर के साथ ही आपका इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान भी बढ़ता है। यह सब गुण हमें एक जीनियस व्यक्तित्व की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जब हम अपने रुचिकर क्षेत्र में पूरी तन्मयता से निरंतर कार्य करते हैं तो हम परिपक्व बनते हैं तथा उसके पश्चात यह कला एवं कौशल हमें वहाँ ले जाता है जहाँ पर हम स्वयं अवसर एवं स्रोत ढूंढने के काबिल बन जाते हैं, जिसकी ओर हम जा सकते हैं तथा जहाँ से हम मूल मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, इसमें हमारे अंतर से, इंट्यूशन से हम कनेक्ट होते हैं।
परंतु इसकी पहली शर्त यह है कि हम अपनी निरंतरता बनाए रखें, तभी हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। जब एक मनुष्य को इन सबके प्रति प्रेरणा एवं अंतर्ज्ञान होता है तो वह निश्चित ही वह इस क्षेत्र में जादुई प्रतिभा प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसका प्रमाण अनेक मूर्तिकार, कलाकार, लेखक, कवि, संगीतज्ञ एवं आविष्कारक हैं, जिन्होंने अपनी हॉबी को परस्यू किया और अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे गए। जीनियस वही कहलाते हैं जो अपने क्षेत्र में उन्नत ज्ञान एवं मैजिकल एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर मानव सभ्यता को उन्नत करते हैं। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक एवं कलाकार इन पदों पर नहीं हैं, यद्यपि वे अपने इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, परंतु उन्हें क्या जीनियस कहा जा सकता है?